गाइज वेलकम टू माय एजुकेशन फार्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं बहुत बड़ा बेहद खास अपडेट। मास्टर डिग्री वालों को मिला तोहफा, नया नियम जारी। केंद्रीय मंत्री से मंजूरी मिल चुकी है नई नियमावली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजीसी नेट न्यू रूल्स 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदले। मास्टर्स डिग्री धारकों को बड़ा तोहफा मिला। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यूजीसी ने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं और ये नए नियम शिक्षा क्षेत्र में जो है एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं और इन जो है नियमों के तहत मास्टर्स डिग्री धारकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। यूजीसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट की अनिवार्यता को हटाने का प्रस्ताव रखा है, जो कि अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी था। तो यह कदम भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इससे न केवल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव आएगा, बल्कि यह युवा प्रतिभाओं को शिक्षण क्षेत्र में आने का एक जो है नया अवसर भी प्रदान करेगा। यूजीसी का यह फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के लक्ष्यों के अनुसार है, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और समावेशी बनाना है। यूजीसी ने न्यू रूल्स 2025 एक नज़र में देखेंगे। यहाँ पर लागू होने की तिथि 2025 में ही लागू। नेट की अनिवार्यता हटा दी गई है। एम टेक के जो है लिए न्यूनतम अंक 55%, पीएचडी धारकों के लिए योग्यता जो है यूजी में 75 एंड पीजी में 55 अंक अनिवार्य है। विभिन्न क्षेत्रों के जो है पेशेवर के लिए अवसर उपलब्धता। फीडबैक की जो है अंतिम तिथि 5 फरवरी 2025 था। तो यानी कि बहुत ही न्यू अपडेट है। लागू होने वाला संस्थान केंद्र राज्य निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालय। असिस्टेंट प्रोफेसर के नई योग्यता। यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है योग्यता प्रस्तावित की है और इन जो है नए नियमों के तहत बता दें कि एम टेक में जो है 55% अंकों के लिए जो है स्नातकोत्तर के जो है डिग्री वाले उम्मीदवार सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए जो है पात्र होंगे। पीएचडी धारक उम्मीदवार जिन्होंने स्नातक में 75% और स्नातकोत्तर में 55% अंक प्राप्त किए हैं, वे भी इस पद के लिए योग्य होंगे। नेट और एसएलईटी एंड सेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्नातकोत्तर डिग्री धारक भी पात्र होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट की अनिवार्यता समाप्त। नए नियमों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नई योग्यता। यूजीसी ने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नई योग्यता प्रस्तावित की है। नए नियमों के तहत टेक में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री वाले उम्मीदवार सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए पात्र होंगे। पीएचडी धारक उम्मीदवार जिन्होंने स्नातक में 55% और स्नातकोत्तर में स्नातक में 75%, स्नातकोत्तर में 55% अंक प्राप्त किए हैं और वे भी इस पद के लिए योग्य होंगे। नेट और एसएलईटी यानी सेट या समकक्ष के जो है उत्तीर्ण करने वाले परीक्षा स्नातकोत्तर डिग्री धारक भी पात्र होंगे। तो नेट की अनिवार्यता समाप्त। नए नियम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है। नए नियमों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नेट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है और यह कदम उन उम्मीदवारों के लिए है जो बड़ा अवसर है, जो कि अब तक नेट की तो यहाँ पे देखेंगे नेट की बाधा के कारण जो है शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। हालांकि नेट अभी भी जो है वैकल्पिक योग्यता के रूप में मान्य रहेगी। विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को अवसर। यूजीसी ने न केवल शैक्षणिक क्षेत्र से बल्कि जो है विभिन्न पेशेवरों क्षेत्रों से जो है प्रतिभाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। नए नियमों के तहत जो उद्योग जगत के अनुभवी पेशेवर, सार्वजनिक जो है प्रशासन के विशेषज्ञ, सार्वजनिक नीति के जानकार जो है अनुसंधान संस्थानों के वरिष्ठ शोधकर्ता, ये सभी अब जो है उच्च शैक्षणिक पदों के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं
और यह कदम जो है शिक्षा क्षेत्र में नए विचारों और अनुभवों को लाने के लिए मदद करेगा। कुलपति पद के लिए जो है नए मानदंड यूजीसी ने कुलपति वाइस चांसलर पद के लिए जो है भी नए मानदंड प्रस्तावित किए गए हैं। अब 10 साल का वरिष्ठ स्तर का जो है अनुभव रखने वाले उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन, नीति निर्माण या जो है पीएसयू के पेशेवर भी इस पद के लिए पात्र होंगे। कुलपति के सचिव जो हैं कुलपति के चयन समिति अब 3 सदस्य होंगे, जिसमें जो है विजिटर या चांसलर, यूजीसी और विश्वविद्यालय के शीर्ष निकाय के नामांकित व्यक्ति शामिल होंगे। शोध और प्रकाशन पर जोर, नए नियमों में शैक्षणिक उत्कृष्टता पर जो है विशेष जोर दिया गया है। उम्मीदवारों को कम से कम 8 शोध पत्र प्रतिष्ठित जर्नल्स में जो है प्रकाशित करने होंगे। वैकल्पिक रूप से जो है 8 पुस्तक अध्याय या 1 संपूर्ण पुस्तक या 2 सह लेख जो है पुस्तकें मान्य होंगे। 8 पेटेंट भी एक जो है वैकल्पिक योग्यता के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, यूजीसी ने भारतीय भाषाओं में शिक्षण और प्रकाशन को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम एनईपी 2020 के मातृभाषा में शिक्षा के लक्ष्य के रूप में है। प्रमोशन के नए मानदंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन के नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। कला, वाणिज्य, मानकीय शिक्षा, कानून, सामाजिक विज्ञान जो है विज्ञान, भाषा, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, पत्रकारिता और जनसंचार जैसे विषयों में नए मानदंड लागू होंगे। और जो है इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नाटक, योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला और जो है अन्य पारंपरिक भारतीय कला रूपों में जैसे मूर्ति कला के रूप में जो है विशेष मानदंड तय किए गए हैं। शिक्षण में नवाचार प्रोत्साहन, नए नियमों के जो है शिक्षण नवाचार के विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षण में जो नवीन योगदान, अनुसंधान और शिक्षण प्रयोगशालाओं का विकास, प्रदर्शन के लिए जो है फंडिंग प्राप्त करना, भारतीय भाषाओं में शिक्षण योगदान, ये सभी पहलू अब शिक्षकों के मूल्यांकन और प्रमोशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नए नियमों का प्रभाव, नए नियम भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। यहाँ पे देखेंगे शिक्षक भर्ती के विविधता, विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर को शामिल करने की, शैक्षणिक संस्थानों में नए विचारों और अनुभवों का जो है समावेश होगा। एंड युवा प्रतिभाओं का अवसर, नेट की अनिवार्यता हटाने से जो है युवा और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को जो है शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने का बेहतर मौका मिलेगा। अनुसंधान को बढ़ावा और शोध और प्रकाशन पर जोर देने वाले भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार होगा। जो है भारतीय भाषाओं का विकास और स्थानीय भाषाओं में शिक्षण और प्रकाशन को प्रोत्साहन मिलेगा, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण में सहायक होगा। अब जो देखेंगे इस प्रस्ताव में लचीली शिक्षा प्रणाली, विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले जो है उम्मीदवारों को अवसर देने से शिक्षा प्रणाली अधिक लचीली और समावेशी बनेगी। तो देखेंगे डिस्क्लेमर में कहेंगे कि यह वीडियो जो है सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई जानकारी यूजीसी के अधिकारी बयान पर आधारित है। जो हमारे वीडियो देखने वाले सलाह दी जाती है कि वे इन नियमों के बारे में जो है अंतिम और अधिकारी जानकारी के लिए सीधे यूजीसी की अधिकारी वेबसाइट पर नवीनतम सूचना का संदर्भ ले, और वीडियो लेख में दी गई जानकारी परिवर्तनशील नहीं होगी।